महानगर मुरादाबाद के H70 स्थित गुरुधाम में विगत 50 वर्षों से आषाढ़ी पूर्णिमा के अवसर पर सद्गुरु श्री अमरनाथ दीक्षित जी के आशीर्वाद से प्राचीन वसांगुत गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता आ रहा है, जो इस वर्ष नया मुरादाबाद स्थित मंदिर श्री महाकालेश्वर धाम में बुधवार 9 जुलाई 2025 एवं गुरुवार 10 जुलाई 2025 को 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 2 दिवसीय से गुरु पूर्णिमा पर्व की तैयारी को लेकर आज एक विशेष बैठक का आयोजन नवाबपुरा स्थित गुरुधाम में सद्गुरु श्री अमरनाथ दीक्षित एवं गुरु माता श्री जी के सानिध्य में गुरु भक्तों द्वारा आहूत की गई। बैठक में उपस्थित गुरु भक्तों द्वारा सर्वप्रथम सद्गुरुदेव एवं गुरु माता के चरणों को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। तत्पश्चात विधिवत रूप से बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुदेव श्री अमरनाथ दीक्षित जी द्वारा उपस्थित सभी गुरुमुखों को उनका जीवन सफल बनाने एवं सुखद जीवन बनाने के उद्देश्य से प्रवचन देते हुए गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया गया। तत्पश्चात 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में सभी को कार्य क्षमता अनुसार कार्यभार सौंपे गए। साथ ही गुरुमुखों से सुझाव भी मांगे गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से गुरुदेव श्री अमरनाथ दीक्षित जी महाराज, गुरु माता श्री जी, गुरुभक्त सुशील वर्मा, श्री मनु महाराज, डॉक्टर विनीत गर्ग, बीपी सिंह, शैलेंद्र सिंह, ठाकुर पदम सिंह, अरविंद सिंह, पप्पू, राम अवतार, गुलशन, विपिन कुमार, अमिन चौधरी, आयुष, अंकित तिवारी, जगपाल, पुष्कर यादव, सीताराम, कुंवरपाल, अभिषेक, अमन मेहरोत्रा, विजयपाल सिंह, राजीव बिश्नोई, मंगल मेहरोत्रा, सामान, मंजू बिश्नोई, सुनीता वर्मा, ज्योति, श्वेता आदि सहित बड़ी संख्या में गुरु प्रेमी उपस्थित रहे। इस अवसर पर गुरुदेव श्री अमरनाथ दीक्षित जी द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया। साथ ही समस्त जनमानस को बड़ा ही सुंदर संदेश देते हुए कहा गया। इसी के साथ गुरुभक्त सुशील वर्मा एवं गुरुभक्त बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत गर्ग द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ ही समस्त जनमानस को गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व एवं जनमानस को बड़ा ही सुंदर सा संदेश देते हुए बताया गया। UKN चैनल के लिए मुरादाबाद से धर्मेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मीटिंग का आयोजन किया गया है, किस कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए किया गया है? ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव इस स्थान पर लगभग 50 वर्षों से हो रहा है और ये जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, इसका जो इतिहास है, जो हमारे महर्षि हुए हैं वेद व्यास, जो भगवान के 24 अवतारों में भी आते हैं, जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, महाभारत लिखी है, उसी के अंतर्गत भगवद गीता भी आती है। उनका जन्म दिवस होता है ये आषाढ़ की पूर्णिमा को। तो उसी के उपलक्ष्य में जो भी जहाँ भी पंथ गुरु हैं, नाम गुरु हैं, संप्रदाय गुरु हैं या जिनके सदगुरु हैं, वो सब लोग अपने अपने आश्रम पर, अपने अपने स्थान पर, जो उनका स्थान है, वहाँ ये महोत्सव को मनाते हैं और जो उनके शिष्य हैं, जो उनके भक्त हैं, वो सब लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। तो इन्हीं गुरु पूर्णिमा महोत्सव की व्यवस्था हेतु आज जो कार्यकर्ता हैं, जो हृदय से अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारियों के वितरण के लिए और कैसे सुचारू रूप से इस महोत्सव का जो 2 दिवसीय महोत्सव है उसका संचालन कैसे हो, उसके लिए आज ये मीटिंग रखी गई। ये कार्यक्रम अब की बार किस तारीख को मनाया जाएगा? अब क्या गुरु पूर्णिमा पर कब मनाया जाएगा? ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव हिंदी के द्वारा तो आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो अंग्रेजी के हिसाब से ये 10 जुलाई को इस बार आ रहा है, 10 जुलाई 2025 को। तो हमारा कार्यक्रम 9 जुलाई और 10 जुलाई को हो रहा है। 9 जुलाई को श्री हरि संकीर्तन, जिसमें भगवान नाम के गुणगान होंगे और सब भक्त लोग उसका आनंद लेंगे। और दूसरे दिन जिस दिन पूर्णिमा है 10 जुलाई को, उस दिन गुरु पूजन, गुरु अभिषेक और भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दूर से, अनेक शहरों से, अनेक नगरों से जो भक्त और शिष्य हैं वो एकत्र होकर गुरु का पूजन करते हैं और उनसे अपना आशीर्वाद लेते हैं।
जय महाराज जी, बहुत से नए श्रद्धालु हैं जिनको आपके एड्रेस के बारे में नहीं बताया, किस स्थान पर होता है ये कार्यक्रम? जैसे बहुत से श्रद्धालु हैं, नए हैं बहुत से, जिनको आपके एड्रेस के बारे में नहीं मालूम है, किस स्थान पर होता है ये कार्यक्रम? तो इसमें ऐसा है कि ये व्यवस्था के हेतु अनेक वर्षों से ऐसा हो रहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी हो रहा है, कुछ कार्ड भी छपते हैं और कुछ अपने आप ही एक दूसरे से लोग निमंत्रण दे देते हैं। और जैसा कि हमारा सनातन धर्म है और उसमें ये सब जो हिंदी के महीने आते हैं, तो प्रत्येक जो धर्म प्रेमी हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, उनको ये पता होता है कि आषाढ़ की पूर्णिमा को ही गुरु पूजन होता है। और स्थान का भी जो आयोजन है कि कहाँ पर होगा, ये कार्ड के माध्यम से उनको ज्ञात होगा। क्या संदेश दिया जाता है कार्यक्रम के माध्यम से? आजकल जैसा आज का परिवेश है, इसमें चारों तरफ अशांति है, चारों तरफ अव्यवस्था है, प्रत्येक प्रकार से जो मनुष्य हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो कष्ट पा रहे हैं। और इस हेतु भी आध्यात्मिकता की ओर चलना परम कर्तव्य हो जाता है। और इस नाते आध्यात्मिकता की तरफ आप चलेंगे तो एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता हेतु यदि आपके पुण्य अर्जित है, आपको सद्गुरु प्राप्त हो जाएंगे। और मैं यही संदेश दूंगा कि जो सद्गुरु आपको शिक्षा दें, चाहे वो सामाजिक शिक्षा हो, चाहे व्यवहारिक शिक्षा हो, चाहे पारिवारिक शिक्षा हो, और चाहे आपके कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा हो, उसको ग्रहण करें। और मेरा यही संदेश है कि परमात्मा की तरफ चलें। परमात्मा की तरफ चलने से, उनकी पूजा उपासना करने से आपके जो सांसारिक कार्य हैं वो भी निर्विघ्न संपन्न होंगे। भगवान उसमें भी सहायता करेंगे कि जो आपके कर्तव्य करना है, और साथ साथ आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। जी, यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञ मुरादाबाद में हूँ और हमारे गुरु श्री अमरनाथ दीक्षित जी का हमारे गुरुदेव बहुत समय से रहे हैं और सदगुरु हमारे हैं, हमारे ऊपर उनकी कृपा रहती है। और हर वर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इस बार महाकालेश्वर मंदिर नया मुरादाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व है। इसमें जितने भी भक्तगण होते हैं उनको अवसर मिलता है अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए, वह सदगुरु से जुड़ने के लिए, और उनके आकर आशीर्वाद लेते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और गुरु के ज़रिए ही हमें मोक्ष प्राप्ति की एक रास्ता मिलता है और भगवान से जुड़ने का एक बहुत ही उचित मार्ग गुरु ही हमें दे पाते हैं। वरना हम तो बहुत ही तुच्छ लोग हैं, हम कहाँ भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। गुरु की प्रेरणा से ही गुरु से जुड़ा जा सकता है। और सनातन धर्म में यही गुरु और शिष्य की जो प्रथा है वो बताई गई है। और किसी धर्म में इतना ज़्यादा गुरु को महत्व नहीं दिया गया है। और गुरु साक्षात गुरु परब्रह्म, गुरु विष्णु महेश, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै नमः, ये हम लोग सब जानते हैं। धन्यवाद। ये आज के युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं, हमारे गुरु भी देते हैं कि आप अपने व्यस्तम समय में से भगवान के लिए समय ज़रूर निकालें। इसीलिए हमारे जो गुरु जी हैं वहाँ पर नैनीताल में से 7 किलोमीटर पहले जो धाम है काकुला में, उसका नाम है सहज परम धाम रखा गया। लेकिन सहज रूप में ही गुरु जी हमें पूजा पाठ देते हैं। जैसे नित्य पाठ जो है वो करीब 1 घंटे का है, ऐसे ही उन्होंने रविवार के दिन सब भक्तों को एक स्वयं करने का हवन दे रखा है, तो वो भी 1 घंटे का है। तो इसलिए सहज रूप में ही उन्होंने हमें क्या नाम है, नवरात्रि के पाठ में भी उसको शॉर्ट करके, जिससे आप अपना कार्य भी कर सकें और भगवान की तरफ आप ध्यान भी लगा सकें सहजता से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समय ज़रूर निकालें। ये ना सोचें कि जब मैं बड़ा होऊंगा, मैं बूढ़ा होऊंगा, तब मैं भगवान का नाम लूँगा। आप बचपन से ही युवावस्था में ही भगवान का नाम और भगवान की तरफ जाना शुरू कर दिए। यही हमारे दरबार की प्रथा है और यही प्रेरणा है हमारी। का जो आयोजन होता है, जिसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन उत्सव को मनाया जाते हैं। और बिना गुरु के मानव बनना, सच्चा मानव बनना असंभव है।
गुरु दो तरीके के या विभिन्न तरीके के हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गुरु होते हैं, किसी स्किल के क्षेत्र में गुरु होते हैं, इसके बाद जीवन जीने के लिए गुरु जो हमारे साथ जीवन पर्यंत रहते हैं। जीवन पर्यंत हम उनका निर्देश और उनसे समाज हमारी जीवन की समस्याएं उनसे निपटते रहें। और जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इस मूल उद्देश्य को पहुंचाना, हमें सही मार्ग दिखाना, राह दिखाना, ये गुरु का महत्व होता है। और हम ये दिन शास्त्रों ने एक ऐसा दिन निश्चित किया है कि उस दिन आपने पूरे जितने भी हमारे सनातन संस्कृति ये सारे के सारे लोग मिलकर पृथ्वी पर एक साथ मिलकर गुरु पूजन को करें, ताकि वो उसकी जो ऑरा है, जो वाइब्स है, वो पूरी पृथ्वी पर दूर तक घूमे और जिससे सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। गुरु को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने आप को शुद्धि के लिए हम इस पर्व को मनाते हैं। हर पर्व इस वर्ष भी हमारा पर्व महाकालेश्वर मंदिर नया बड़वान में 9 जुलाई रात्रि को कीर्तन तथा 10 जुलाई को गुरु पूजन के साथ संपन्न होगा, जिसमें गुरुदेव अमरनाथ दीक्षित जी उपस्थित रहेंगे और बहुत लंबी बड़ी संख्या में इसमें वहाँ पर अनुयायी दीक्षित जी के और अन्य लोग भी जो भक्तगण हैं, धर्म प्रेमी हैं, वो सब वहाँ पे उपस्थित होते हैं। आज मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिया गया? मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिए गए? आज मीटिंग में निर्णय ये लिया गया कि सबसे पहले हम अपने इस पूरे कार्यक्रम को किस प्रकार से अनुशासित करते हुए और लोगों को सुविधा देते हुए और कुछ सीखते हुए और कुछ सिखाते हुए हम इस कार्य को कैसे करेंगे, इसके लिए विभिन्न तरीके की 18 हेड्स में टीम बनाई गई है। और उन टीम में जैसे जिस प्रकार से कि पूजन की व्यवस्था कैसे होगी, साउंड की कैसे होगी, भंडारा कैसे होगा, इस तरीके की चीज़ों का 18 पॉइंट्स तय करे गए और जिसमें आप सबका नाम लिख के सबको सूचित कर दिया गया है, ताकि व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया और सुचारू रूप से हम ये कार्य कर सकते हैं। जो भी आमंत्रण है और उसमें जो धार्मिक संदेश है जो कल्याण के लिए, उसकी एक छोटी सी पत्रिका भी बनाई जाए या कोई एक फाइल बनाई जाए, तो ये सब लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें क्या होगा, इस बार भी एक संदेश है कि जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सद्गुरु की उपलब्धि, सद्गुरु का मार्गदर्शन और सद्गुरु का संरक्षण, ये आपके बहुत पिछले पुण्य को तब प्राप्त होता है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बात यह आ गई कि आपकी जिज्ञासा भी कि मुझे अब धर्म मार्ग पर चलना है, चाहे भले ही जैसा कि आज कलयुग का है, हमें अपने सांसारिक उलझनें दूर करनी है, हमें सुख समृद्धि करनी है, हमें उन्नति प्राप्त करनी है। उस नाते भी हम गुरु का और भगवान का संरक्षण चाहते हैं, तो किसी माध्यम से भी हम गुरु की ओर उन्मुख हो, हमारी ये जिज्ञासा बने, तब सद्गुरु प्राप्त होते हैं। तो जिन्हें अगर सद्गुरु प्राप्त हो गए वो अत्यंत भाग्यशाली है। और यही संदेश इस बात के निमंत्रण में भी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक अगर उत्तम शिष्य के लिए इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। इसमें शिष्य भी हो सकता है, भक्त भी हो सकता है, भगवत प्रेमी भी हो सकता है। कि सबसे बड़ा लाभ जिसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा प्रॉफिट, लोग संसार को समझते हैं। एक विषय ये भी आया था वर्मा जी कि ज्यादातर अधिकतर लोग ये समझते हैं कि भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, अगर भगवान बहुत सहायक है तो हमें तमाम सांसारिक धन ऐश्वर्य प्राप्त हो, कोठी कार बंगले धन ये सब, यश कीर्ति। लेकिन एक हमारे बहुत उत्तम शिष्य हैं, वो बैठे थे डॉक्टर संजय शाह, तो हम दो ही थे केवल, ये चर्चा हुई, कुछ दिल्ली वालों के समक्ष भी ये चर्चा हुई जो दिल्ली के शिष्य और बात है। तो इस बात पे ये आया कि क्या यही भगवत कृपा है केवल सांसारिक उपलब्धि, या इससे और भी कोई महत्वपूर्ण बात है।
कि भगवान की कृपा आप किसे कहें, क्योंकि अधिकतर प्रचलन में समाज में यही है कि मेरे पर भगवान की बहुत कृपा है, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, मेरे पर बहुत पैसे आ रहे हैं, मेरे पर बहुत धन आ रहा है, मेरा बहुत यश है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए, जो धर्मशास्त्र कह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, हमारे संत महात्मा कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा कृपा क्या मानी जाएगी कि हम अगर भगवान के भक्त, हम अपने धर्म के बारे में जाने, हम अपने धर्म प्रेमी, क्योंकि जो भी यहाँ की वस्तुएं हैं जो हमें सुख सुविधा दे रही, जो भी यहाँ की वस्तुएं हैं जो हमें सुख सुविधा दे रही हैं, वो यहीं रह जाए, वो तुम्हारे साथ नहीं है। तो कल्याण किसमें होगा? या वास्तव में जो लाभ है, जो ईश्वर की वास्तव में कृपा है, क्यों विनीत कि हमें भगवान का प्रेम है। तो जो भगवान के शिष्य हुए हैं या भगवान के भक्त हुए हैं, अर्जुन है, भरत जी है, हनुमान जी है ना, या भगवान कृष्ण के साथ गोपी वाले थे, तो क्या उन्होंने कभी धन दौलत मांगी या कुछ मांगा? तो उन्होंने क्या मांगा? भगवान का संग, भगवान का साथ, उनका प्रेम और उनके लोक को जाने का अवसर, कि हम सदा ही भगवान के लोक में रहें, उनकी आत्मा में। तो सबसे उत्तम लाभ तो यही है। लेकिन जो अब जो सांसारिक उपलब्धि भी, क्योंकि अगर आप भगवान से प्रेम कर रहे हैं, जैसे संसार में हम माता पिता हैं हमारे, या हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, वो हैं, सब प्रेम कर रहे हैं, तो वो भी आपकी आवश्यकताओं का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे या नहीं भी? तो हमें क्या कर्तव्य हो गया, या हमारा क्या सिद्धांत होना चाहिए कि हम पहले भगवान से प्रेम करें।